हेलो गाइस। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स आपने पसंद किए मेरे, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद करती हूँ। आज हम सेंसरी इवैल्यूएशन टेक्निक का लेक्चर 3 के बारे में देखेंगे। लेक्चर 3 के जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है आपके डिफरेंट, क्योंकि जो सेंसरी इवैल्यूएशन मतलब कि इसमें डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस कौन से होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन, उनकी क्या फंक्शनिंग है, और इसमें स्पेशली हम देखेंगे टेस्ट सिस्टम के बारे में। टेस्ट सिस्टम मीन्स आपके टंग की एनाटॉमी और वो कैसे परसीव करता है टेस्ट को, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल जो है ये आपका डाउट सॉल्विंग के लिए है स्पेशली, और कोई नोटिफिकेशन है अगर तो उसके लिए आप ये आपको जो लिंक दिख रहा है, लिंक के थ्रू आप या QR कोड के द्वारा भी आप इसमें इनवाइट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिफरेंट सेंसेस एंड देयर क्लासिफिकेशन। डिफरेंट सेंसेस, सबसे पहले सेंस, इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होता है डेफिनेशन? सेंस मीन्स फिजियोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। फिजियोलॉजिकल मतलब कि फिजिकली अगर हम जो एनवायरनमेंट में जो भी घटित हो रहा है उसको अगर हम परसीव करते हैं, उसकी अनुभूति जो हम करते हैं या उसको जो हम फील करते हैं, तो ये हमारा कहलाता है फिजियोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। इसका एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने एकदम गरम गरम चाय पी तो हमारे टंग में जाके एकदम थर्मल सेंसेशन फील होगा, उसका गर्माहट फील होगी। या अगर कहीं बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है तो ये एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस मतलब ये जो खुशबू है वो एयर के द्वारा हमारे नाक में जाएगी और हम उसको फील करेंगे, वो परसीव करेंगे, परसेप्शन। सो फिजियोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। तो यहाँ पे स्टिमुलाई क्या हुआ? स्टिमुलाई जो आपके इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस से जो हम फील करते हैं वो आपके कहलाते हैं स्टिमुलाई। मीन्स फैक्टर्स फ्रॉम एनवायरमेंट that brings about sensory impression or perception of certain quality are called stimuli। या अगर हम सेंस के बारे में दूसरा डेफिनेशन देखते हैं तो सेंस इज अ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट प्रोवाइड्स डाटा फॉर परसेप्शन। अच्छा, ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ये जो सेंस को जो परसीव करते हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर हमारा जो फेवरेट कलर है हमको कहीं पे भी दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या? उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो हमारे आइज़ के द्वारा हमारे ब्रेन को वो सिग्नल पहुंचाती है। तो ऐसे ही जितने भी जो सेंसेस होते हैं वो सेंसेस हमारे सेंसरी नर्व्स जो होती हैं, ये सेंसरी नर्व्स सीधे हमारे नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती हैं, वहाँ पे जाके ये मैसेज भेजती हैं जिससे कि हम उसे परसीव कर पाते हैं। अब द सेंस ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ सेंसरी सेल्स और ग्रुप ऑफ सेल्स which respond to stimuli and transmit an impulse via nervous system to the brain। जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन के नर्वस सिस्टम को ये एक मैसेज कन्वे करता है। सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो ये इम्पल्स वाया नर्वस सिस्टम टू द ब्रेन में ये जितने भी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं और ये जो मैसेज है ये नर्वस सिस्टम को भेजते हैं through the nervous system to the brain। So human nervous system constitute of chemical senses, somatic और bodily senses and auditory। तो जो human nervous system है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम आपका बेसिकली जो ब्रेन जिसको होल्ड करता है, प्रिंसिपल ऑर्गन इसका ब्रेन होता है। तो ब्रेन में बेसिकली अगर हम देखें तो ये नर्वस सिस्टम ये आपका 3 फंक्शन को एक साथ करता है। एक तो इसमें केमिकल सेंसेस को रेगुलेट करता है, बॉडीली और सोमेटिक सेंसेस को, एंड ऑडिटरी नर्व्स जो हमारे कान में होती हैं जिसको हम सुनते हैं। तो ये सारे जो सेंसेस हैं, ये सारे जो नर्व्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं और ये नर्वस सिस्टम जो है वो सीधे ब्रेन के साथ में कनेक्ट होता है। द सेंसिंग ऑर्गन्स एसोसिएट विथ ईच सेंस सेंड इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन टू हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड परसीव द वर्ल्ड अराउंड अस। इसलिए बोलते हैं अगर कहीं पे पैरालिसिस हो जाता है तो ब्रेन का वो हिस्सा अगर काम नहीं करता है तो उस हिस्से के लिए, जैसे कई बार आप देखते हैं अगर हाथ में सुन्नपन होता है तो हम पकड़ को महसूस नहीं कर पाते, मतलब हम टच को फील नहीं कर पाते हैं। अगर टच को फील नहीं कर पाते इसका मतलब हमारा वो जो सेंस है वो ब्रेन में वो सिग्नल नहीं पहुंच रहा है, वो इम्पल्स हमारा ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है।
अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसेस, आपको ये इमेज दिख रही है यहाँ पे, जैसे आइज ये साइट के लिए होता है, ईयर आपका ऑडिबल जो होता है उसके लिए, हियरिंग के लिए होगा, नोज स्मेल के लिए होगी, माउथ जो है ये आपका टेस्ट के लिए होगा, इसमें टंग होता है, एंड टच ये हैंड जो है वो टच के लिए होगा। सो बेसिकली 5 बेसिक सेंस होते हैं ह्यूमन सेंसेस। सो साइट मीन्स एबिलिटी ऑफ आइज एंड ब्रेन टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ लाइट एंड इंटरप्रेट द इमेज। हम कोई भी इमेज जो हमको दिखाई देती है तो उसका कारण क्या है कि उसके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कुछ हर एक कलर का अपना एक वेवलेंथ होती है, वो हमारे आइज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो डिटेक्ट करता है, और ये आइज से पीछे जो नर्व्स होती हैं वो सीधे ब्रेन से कनेक्ट होती हैं और ब्रेन में वो जाके मैसेज पहुंचाती है, जिससे कि हम उसको परसीव कर पाते हैं और उसकी इमेज को हम इंटरप्रेट कर पाते हैं। देन हियरिंग इज द सेंस ऑफ साउंड जब तक एयर है तो इसके लिए साउंड को फील करने के लिए हमको ज़रूरी होता है एयर का होना ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगा मीन्स वैक्यूम में हमें साउंड पता नहीं चलेगा। सो सेंस ऑफ साउंड जो है वो हियरिंग के लिए होता है। व्हेन वाइब्रेशंस प्रोपगेटिंग थ्रू द मीडियम और एयर आर डिटेक्टेड बाय द ब्रेन, साउंड इज परसीव्ड। देन टच मीन्स सेंस ऑफ प्रेशर परसेप्शन मोस्टली इन द स्किन और टंग में भी आप टच फील करते हैं, जो हम जिसको बोलते हैं माउथ फील, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। देन टेस्ट, सेंस्ड बाय टेस्ट बर्ड्स ऑन टंग में आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो कि सेंस करता है टेस्ट को। देन स्मेल, ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती है हमारे नोज के इनसाइड मेम्ब्रेन में, वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व्स होती हैं जो स्मेल को फील करते हैं। अब टेस्ट सिस्टम में आते हैं। टेस्ट सिस्टम बेसिकली अगर हम देखें, टेस्ट को बोलते हैं सेंसरी लैंग्वेज में गस्टेशन ये एक केमिकल सेंस है। केमिकल सेंस क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम कोई भी फूड जो कंज्यूम करते हैं उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड रिलीज होते हैं। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि उसमें कुछ एरोमा जो हमारे रूट ऑफ द टंग और नसल कैविटीज़ के पीछे साइड में रहता है, तो वहाँ पे हम उसकी एरोमा को फील करते हैं, फ्लेवर को फील करते हैं। ये फ्लेवर क्या होता है? ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स और कुछ केमिकल कंपाउंड्स जो है वो जैसे ही टंग में सलाइवा के साथ में रिलीज होते हैं और उससे हमको फिर टेस्ट के बारे में पता चलता है। तो दिस इज़ द केमिकल सेंस। द रिसेप्टर्स और बर्ड्स, यहाँ पे टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं वो रिसेप्टर का काम करते हैं इन द टंग, कैन डिस्टिंग्विश 5 टेस्ट। बेसिकली तो 4 टेस्ट होता है, बट एक और टेस्ट होता है उसको बोलते हैं यूमामी टेस्ट। सो वो 4 बेसिक टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्ट, सॉर एंड बिटर, जैसे कि मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वा। लेकिन इसके साथ में एक और होता है यूमामी जो होता है ये होता है सेवरी, मतलब चटपटा सा जो होता है, और ये बेसिकली होता है ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ की वजह से। हमारे टंग में जब ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज़ जब वो रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से यूमामी टेस्ट होता है। और ये सूपी या ब्रोथी जो सब्सटेंस होगा, जहाँ बहुत मसालेदार जो चीज़ें हम खाते हैं, तो उसके लिए आपका ये यूमामी टेस्ट आता है। अब एनाटॉमी ऑफ टेस्ट रिसेप्टर। एनाटॉमी मतलब कि इसकी फिजिक क्या है। टेस्ट रिसेप्टर्स क्या हुआ? हमारा टंग हुआ। टंग की अगर हम एनाटॉमी देखें, उसका स्ट्रक्चर देखें, तो आपको ये इमेज में दिख रहा होगा कि बेसिकली जो टंग होता है वो आपका टेस्ट रिसेप्टर होता है, और टंग के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। टेस्ट बड्स में पिपलियाएँ होती हैं। ये जो पिपलियाएँ होती हैं यही आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। So structure that gives the tongue its rough structure with raised protrusion on the surface called papillae। आप अब देखेंगे जैसे आपके टंग में कुछ छोटे छोटे से उभरे से रफ सरफेस जो होते हैं छोटे छोटे बॉल्स फॉर्म में, उनको हम बोलते हैं पेप्लियाई। और ये आपके अलग अलग पेप्लियाई का लोकेशन होता है टंग, पूरे ऑल ओवर टंग में अलग अलग लोकेशन होता है, जो कि ये रिसेप्टर ऑफ टेस्ट कहलाते हैं। तो बेसिकली 4 पेप्लियाई होती हैं हमारे टंग में। एक है फंगीफॉर्म पेप्लियाई, फिर है फिलीफॉर्म पेप्लियाई, फॉलिएट पेप्लियाई एंड सर्कमवेलेट पेप्लियाई। आप ये देख रहे हैं जो सर्कमवेलेट पेप्लियाई है, ये आपका टंग के पीछे वाला हिस्सा, जो पिछला हिस्सा होता है, वहाँ पे सर्कमवेलेट पेप्लियाई होती हैं। ये साइड ऑफ द टंग, बैक साइड में आपका फॉलिएट पेप्लियाई होती हैं। देन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पे बिटर टंग का पूरा, अगर हम पूरे टंग में देखेंगे तो टेस्ट वाइज भी अगर हम देखते हैं
आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में उसको देखेंगे कि अलग अलग टेस्ट जो हम फील करते हैं, जो परसीव करते हैं टंग में, वो अलग अलग साइड पे फील करते हैं। जैसे कि आपका रूट ऑफ द टंग, यहाँ पे आप बिटर टेस्ट को फील करेंगे। टिप ऑफ द टंग जो है यहाँ पे आप स्वीट टेस्ट को फील करेंगे, और सॉल्टी टेस्ट जो है ये आपका साइड ऑफ द टंग, एंड सॉर टेस्ट जो है वो भी आपका साइड ऑफ द टंग में फील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फिलीफॉर्म पेप्लियाई होती है, फंगीफॉर्म पेप्लियाई। जो फंगीफॉर्म, इसका स्ट्रक्चर कुछ ये मशरूम लाइक होता है, इसलिए हम इसको फंगीफॉर्म पेप्लियाई बोलते हैं। तो इस तरीके से ये 4 पेप्लियाई हैं, 4 टाइप्स ऑफ पेप्लियाई हैं। और जहाँ पे आपके टंग में पेप्लियाई नहीं होती है वहाँ पे टेस्ट को फील नहीं होता है। तो बेसिकली जो टेस्ट बड्स होती हैं वो इट इज़ अ बंच ऑफ पेप्लियाई, और इसमें ही आप टेस्ट को फील करते हैं। So taste buds are located in all over the papillae except for the filiform papillae। तो taste buds आपका filiform papillae में taste buds नहीं होता है। ये आपका जो filiform papillae है यहाँ पे taste buds नहीं होता है। Tongue contains approximately 10,000 taste buds। हमारे पूरे tongue में 10,000 taste buds लगभग पाई जाती हैं। Then tongue is insensitive to taste in the region where there is no papillae। तो जहाँ papillae नहीं होगा वहाँ पे taste में, और जो टंग है वो टेस्ट को फील नहीं कर पाएगी। गस्टेटरी और टेस्ट सेंसिबिलिटी इज मेनली कन्फाइंड टू द टिप एंड एजेस ऑफ द टंग एंड एब्सेंट इन द मिडिल ऑफ द टंग। तो जो मिडिल पोर्शन है यहाँ पे आपका टेस्ट का इतना फील नहीं होता है जितना कि आपका टिप ऑफ द टंग में फील करते हैं। फिलीफॉर्म पेप्लियाई, ये आपका बेसिकली एंटीरियर मतलब कि फ्रंट पोर्शन जो टंग का है 2/3 पार्ट, वहाँ पे आपका फिलीफॉर्म पेप्लियाई होता है। ये यहाँ पे आपका फिलीफॉर्म पेप्लियाई होगा। देन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है बट नो टेस्ट बड्स। यहाँ पे 2/3 पार्ट ऑफ द टंग जो है वहाँ पे फिलीफॉर्म पेप्लियाई होती है। देन फंगीफॉर्म पेप्लियाई लार्ज एंड राउंड एंड मशरूम लाइक, इसका जो स्ट्रक्चर होता है मशरूम लाइक होता है, इसलिए हम इसको फंगीफॉर्म पेप्लियाई बोलते हैं। और ये बेसिकली आपका टिप एंड साइड ऑफ द टंग में होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप टेस्ट को रिसेप्ट करते हैं। देन फॉलिएट पेप्लियाई आर फाउंड ऑन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, यहाँ पे आपका फॉलिएट पेप्लियाई होती हैं 1/3 पार्ट में। देन आपका सर्क्यूम्बुलेट पेप्लियाई प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वी शेप ऑन द बैक ऑफ द टंग। यहाँ पे सर्क्यूम्बुलेट पेप्लियाई होती है जो वी शेप होता है, ये आपको दिख रहा है वी शेप पेप्लियाई, ये आपका सर्क्यूम्बुलेट पेप्लियाई होती है एंड एब्सेंट इन मिडिल ऑफ द टंग। एंड टेस्ट परसेप्शन, अब टेस्ट परसेप्शन, अभी हमने एनाटॉमी देखा था टंग की, अब हम इसकी परसेप्शन देखते हैं। परसेप्शन मतलब कि जो भी हम टंग में जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं वो टेस्ट का परसेप्शन कैसे होता है। तो बेसिकली इसके लिए होता है सलाइवा, ऑयल और वाटर। ये जो भी हम फूड कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जब हम उसको, वो क्या होता है, वो सलाइवा के साथ में डिज़ोल्व हो जाता है और इससे फिर केमिकल रिएक्शन होती है हमारे माउथ में, और उससे फिर ये पूरी टंग में, पूरे जहाँ टेस्ट बड्स होते हैं वहाँ पे ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको पता चलता है कि इसका टेस्ट क्या है। तो टेस्ट रिसेप्टर और टेस्ट सेंसिटिविटी को हम समझ सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स द परसेप्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आफ्टर बीइंग डिसॉल्व्ड इन सलाइवा, ऑयल और वाटर बाय टेस्ट रिसेप्टर्स इन द टेस्ट बर्ड्स। तो सुपरफिशियली ऑन द टंग एंड अदर पार्ट ऑफ माउथ और गलेट और एसोफेगस। गलेट और एसोफेगस पार्ट जो होता है ये हमारे जो श्वसन की आहार नली से होते हुए हमारे आमाशय तक जाता है, तो ये गलेट पार्ट बोलते हैं। तो वहाँ आप इसको फील करते हैं माउथ में। जैसे मान लीजिए हमने सूप पिया या हमने जूस पिया तो वो क्या है, वो वाटर होगा। फिर हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं या जो ड्रिंक्स या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, तो उसको हम जब माउथ में लेते हैं तो उसका जो टेस्ट बड्स इसमें स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी वजह से हम इसको फील कर पाते हैं टेस्ट को। सो सिग्निफिकेंट जजमेंट डिवाइडेड इनटू 5 वेरियस टेस्ट क्वालिटी। अभी हमने देखा था 5 टाइप्स ऑफ टेस्ट कौन कौन से जो टंग में हम फील करते हैं। तो स्वीट जो होता है, स्वीटनेस होती है सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सैकरीन एंड एस्पर्टेम। एस्पर्टेम एंड सैकरीन दीज आर ऑल्सो द स्वीटनिंग एजेंट टाइप। देन सॉल्टी में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड होता है, ये सॉल्ट होते हैं, सॉल्ट सब्सटेंस होते हैं। सॉर जैसे कि फास्फोरिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, विनेगर है, ये सारे आपके सॉर में आते हैं। बिटर में क्विनाइन एंड कैफीन, या जो बिटर गार्ड होता है, करेला होता है, नीम होती है,
उसमें भी बिटरनेस होती है। तो ये आपका क्यूनाइन या कैफीन एग्जाम्पल दिया है। यूमामी टेस्ट जैसे यहाँ पे चाइनीज सॉल्ट, ये एग्जाम्पल दिया है इसका। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या है, डिफरेंट कंडीशन फॉर सब्सटेंसेस टू बी परसीव्ड बाय सेंस ऑफ टेस्ट आर। तो बेसिकली क्या होगा, टेस्ट बड्स डिफर समवॉट इन देयर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये स्टिमुलाई मतलब कि एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने हॉट टी ली तो हमको हॉटनेस फील होगी, या हमने सैकरीन खाई या कैंडी खाई तो वो स्वीट लगेगी हमको। तो ये क्या होता है, आपका एनवायरमेंटल परसेप्शन हुआ कि उसकी क्या स्टिमुलाई हम उसको ले रहे। तो द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, द बेसिक टेस्ट सॉल्यूशन आर परसीव्ड बाय डिफरेंट रीजन ऑफ द टंग। ये हमने पीछे देखा था, पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जो आपकी पेप्लियाई हैं वो अलग अलग पेप्लियाई अलग अलग लोकेशन पे होती हैं टंग के, और टंग का जो रीजन होता है अलग अलग रीजन में हम अलग अलग टेस्ट को फील करते हैं। जैसे कि सॉर टेस्ट मे बी नोटेड चीफली अलोंग द साइड्स ऑफ द टंग। टंग के साइड में आप सॉर खट्टा हम फील करेंगे तो वो आपका साइड ऑफ द टंग। सॉल्टीनेस ये साइड एंड टिप पे फील करेंगे। स्वीट टेस्ट जो है वो टिप ऑफ द टंग पे फील करते हैं। बिटर टेस्ट बेस ऑफ द टंग, बेस मतलब कि रूट ऑफ द टंग, वहाँ फील करते हैं। यूमामी टेस्ट परसीव्ड और सेंस्ड बाय ऑल पार्ट ऑफ द टंग, ओनली साइड्स ऑफ द टंग आर मोर सेंसिटिव। तो यूमामी टेस्ट भी आपका साइड ऑफ द टंग में बेसिकली हम ज़्यादा फील करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू गाइस। आपको आई होप ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।